ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है, जगत के सर्ग पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का आदिश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुर राज उग्रेक्षण का व्रत किया था। अब इस द्वापर में पुनः आपके पुत्र के रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूँगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। देवाधिपति विनायक मयूरेश की पहचान कर गिरजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तवन करने लगी। जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन स्थूल, अणु एवं अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रम स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्व समर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु प्रभु, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी मेरा आपसे वियोग न हो। पार्वती का अपने पुत्र से भयभीत होना, माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुभ दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरजा ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्तवर्ण ऊबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी के सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस मुंह से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात न थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यानपूर्वक देते बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, परंतु बाह्य रूप के देखने के मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्तवर्ण, गज जैसा मुंह, विशाल उदर, चार भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुण पर विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवादिदेव, सभी का आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकों की रक्षा करने के लिए सतयुग में दशभुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण दशभुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप से यह अवतरित हुआ है। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक के रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार, अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तब शिशु रूप भगवान बोल उठे, चंद्रमौली, आप मुझे भले प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूँगा। समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूँगा। वह राजा मेरा परम भक्त है, देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पंचेग उपासक, पुराण श्रवण में अति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पतिप्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठा ले गई है। इसी कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देंगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुँचा दीजिए। नंदी का शिवा पुत्र को राजा वरेण्य के यहाँ पहुँचाना। यह सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी, वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से संपन्न करना है।
महिष्मती नगरी के वरुण नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी एक पुत्र प्रसव किया था, जिसे कोई राक्षसी उठा ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटा कर लौट आओ। यह कार्य रानी की मूर्छा दूर करने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महिष्मती नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर किया। महिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण गजमुख लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से अलंकृत बालक को अपने निकट देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी और भीतर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वो भय से कांप गईं। फिर जो भी स्त्री या पुरुष प्रसूता गृह में गया वहीं भयभीत हुआ और कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित ही हो गए। सिंदरासुर के अत्याचार। महाराज वरुण को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एक लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा, राजन, शिशु जो हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न कभी उत्पन्न हुआ न भविष्य में कभी होगा। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं। प्रजा की भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोग की उक्त बात सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया, राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूतागार में गया और शिशु को शीघ्रतापूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहाँ एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पे कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहाँ आते और वृक्षों की छांव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उस सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया है और जहाँ वो व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरुण ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुप बैठ गए। उनके मन में निर्दोष बोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे। तो यहीं पे हमारा अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और कौन कौन से अध्याय सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।